अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन, जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां, अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म साधना में हम धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की वाणी को, प्रभु की मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आप सुन रहे हैं उपासक दिशांग सूत्र, जिसमें भगवान महावीर के 10 श्रावकों का वर्णन आया है। भगवान महावीर के लाखों श्रावक थे, ऐसा नहीं कि 10 श्रावक थे, परंतु 10 का वर्णन आता है विशेष तौर से। क्यों वर्णन आता है, इसकी भी हम चर्चा आपके सामने की है, करेंगे। भगवान महावीर के 1,59,000 श्रावक थे, 1,59,000, और गोशालक के 11 लाख से ऊपर श्रावक थे। आज गोशालक का कोई नाम निशान नहीं लेता। कितने श्रावक थे, इसका मतलब उन्होंने चमत्कार के बल पर किस प्रकार उन्होंने बनाया गोशालक ने। और 6 वर्ष तक गोशालक के बारे में भी चर्चा करते हैं आपके सामने। तो 10 श्रावकों का वर्णन आया, जिनकी साधना उत्कृष्ट थी, जिन्होंने जीवन में 12 व्रत लेकर के, 11 प्रतिमा धारण करके और संथारा लेकर के, और 2 जन्म लेंगे, 10 के 10 श्रावक। देखिए 2 धर्म है, भगवान ने फरमाया, एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। साधु के 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती है, और श्रावक के 12 व्रत है। 12 व्रत के बाद आगे 11 प्रतिमा है, वो उत्कृष्ट साधना के लिए। तो आपको इस पंचम काल में यदि आप साधु ना बन सको तो 12 व्रत आप आसानी से ले सकते हो। 12 व्रत लेने में कोई कठिनाई नहीं, आपका सहज जीवन चलता है। भगवान ने वो सारी छूट दी है, जो कि जैसे संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना। आप रसोई बनाते हैं, 6 काया के जीवों की हिंसा होती है, और श्रावक लोग खेती भी करते हैं। खेती में भगवान, यहाँ तो इतने खेती करने 60 हज़ार गायें, 80 हज़ार गायें, कितनी गाय भी खेती होती होगी, कितने बैल लगते होंगे, फिर भी वो श्रावक कहलाए। इसका मतलब संकल्प, जानबूझ करके संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना। वैसे जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसका आपको आगार है। जानबूझ करके झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और शील का पालन करना, अपनी पत्नी की मर्यादा करना। और फिर 5वां परिग्रह, जो आपके पास धन संपत्ति है उसका मर्यादा करना। तो हम देखते हैं वो श्रावक, क्यों वो 10 श्रावक को अपनी साधना में दृढ़ थे। मनुष्य तो क्या, देव भी उनको दिखा नहीं सकते थे, और उनके जीवन का व्यतीत
वर्णन आपके सामने आता है। आपने सुना आनंद श्रावक का वर्णन, कामदेव का, और फिर चूलनी पिता, सुरादेव, चूल शतक, और आप कुंड कौलिक, छठा अध्ययन कुंड कौलिक का वर्णन आपके जीवन में आता है। कुंड कौलिक श्रावक कौन थे? ये कौंपिल्यपुर का वासी था। उस समय में कौंपिल्यपुर एक समृद्ध नगरी थी। जैसे भगवान महावीर कुंडग्राम कुंडलपुर में जन्मे थे, ऐसे कौंपिल्यपुर का नगर था। तो कुंडकौल्य कौंपिल्यपुर वासी था। भगवान महावीर के समय में कौंपिल्य नाम पुर की समृद्ध नगरी थी। भगवान महावीर का पदार्पण कौंपिल्यपुर नगरी में हुआ। और भगवान कहाँ ठहरते? बाहर। सहसा वन होता है, चैत्य होता है, कौष्टिक होता है, वहाँ ठहर जाते हैं। फिर नगरी के आसपास लोगों को पता चलता है, भगवान के दर्शन करने आते हैं। भगवान देशना देते हैं। देशना में सब प्रकार के लोग आते हैं, राजा, सेठ और हर प्रकार के लोग, छोटे बड़े आते हैं भगवान की देशना। भगवान सबको समान देशना देते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तीर्थंकर के समोसरण में राजा, महाराजा, इंद्र, इंद्राणी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, पशु, पक्षी सब आते हैं। और भगवान जो भाषा बोलते हैं सबको समझ में आ जाती है। वो पशु पक्षी भी आते हैं जो धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान महावीर जब आए तो नगर में पधारना हुआ। सहसाम्र वन में ठहरे, जहाँ हजारों प्रकार के आम के वृक्ष थे। लोग आते हैं, दर्शन करने जाते हैं। कब व्यक्ति जाता है दर्शन करने के लिए? जब उसको उस चीज की महत्ता का ज्ञान। पहले के श्रावक स्वयं समय पर समय के ज्ञाता थे। स्वयं समय अपना धर्म, पर दूसरा का धर्म सबके ज्ञाता थे। वो वाद विवाद भी कर लेते थे, वो शास्त्र का अध्ययन करते थे। कल बताया श्रावक श्रद्धा, या श्रावक का मतलब सुनना, भगवान की वाणी को सुनना। वह वपन करना, जो न्याय नीति के आचार को वपन करना, और कह उसमें कृत करना, उसमें करना, जमना, उसमें रहना। तो श्रद्धा, विवेक और क्रिया आचरण, ये श्रावक के लक्षण होते हैं। तो श्रावक का अर्थ है कि सत्संग ज्ञान मानव की सृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं बना। जिस दिन पता लग जाता है कि सबसे ऊंचा है ज्ञान। आज लोग धन को महत्व देते हैं, धन के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। आप लोग जहाँ धन मिल जाए तो अपना कारोबार वहाँ करते हैं, और वहाँ जा कर के धन अधिक मिल जाए। ठीक है, धन भी ज़रूरी है, परंतु धन से अधिक धर्म ज़रूरी है। धर्म आपके जीवन में आना चाहिए। शास्त्र प्रत्येक साधक के ऐश्वर्य का वह उल्लेख करता है। तो उसके पास, कुंड कौलिक के पास 60,000 गाय थी, 6 गौ ब्रज, एक ब्रज में 10,000 गाय। कितनी गाय? 60,000 गाय। आज आप एक गाय को भी संभालना बड़ा कठिन है। उस समय कितना पशुधन था, कितने 500 हल थे, हाली थे, खेती होती थी। 18 करोड़ की संपत्ति उसके पास, और संपत्ति भी सोने की मोहरें होती थी, कागज के नोट नहीं थे उस समय। इतना समृद्ध था। और वो भगवान महावीर की वाणी से प्रेरित हुआ और 12 व्रत ग्रहण कर लिए, और वो साधना में लीन हो गया। जैसे आनंद ने लिए, कामदेव ने लिए, 12 व्रत ग्रहण किए, भगवान के समशरण में आए। तो उन्होंने लिया, घर में आए, अपनी पत्नी को कहा, पत्नी ने लिया, भगवान के समशरण में आए। दोनों का जीवन, पति पत्नी दोनों, यदि उनका एक ही धर्म है तो धर्म में आगे जाके बढ़ते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। यदि वो नहीं आता तो क्यों ऐसा होता है जीवन के अंदर? जन्म, जरा और मरण, ये कुछ खेल है, परंतु जीवन
में साधना महत्वपूर्ण है। यदि साधना महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता। हम देखते हैं कि जीवन क्या है, पानी का बुलबुला है। बुलबुले को देखते हैं, कब रहता है और छोड़ा जाता है। ऐसे ही इंसान कुसगे ज ओस बिंदी थोवंग चिट्ठी मान लंबे माँ माए। कुशा किया गर्भ रखा हुआ ओस का बिंदु जैसे लगता है मोती, मोती नहीं होता, वो चला जाता। ऐसे मानव का जीवन छोटा सा जीवन होता है और वो चला जाता है। कहा भी गया है, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। झूठी काया माया है, झूठी काया माया है, बादल जैसी छाया है, बादल जैसी छाया है। छाया हुई किसकी रानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ छोड़ के जाना है। प्रीति तोड़ के जाना है, प्रीति तोड़ के जाना है। भूल न जाना प्रभु आनी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। भूल न जाना प्रभु आनी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। जो आता है ओ जाता है, आता है वो जाता है। फूल खिले मुस्का मुरझाता है, फूल खिले मुरझाता है। दुनिया है आनी जानी, क्यों अभिमान करे प्राणी। थोड़े दिन की है जिंदगानी, केवल प्रभु गुण गा लेना, केवल प्रभु गुण गा लेना। जीवन सफल बना लेना, जीवन सफल बना लेना। प्रभु भक्ति है सुखदानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। प्रभु भक्ति है सुखदानी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। तो जीवन छोटा सा जीवन हमारा कितना 50, 60, 70, 80, 100 के पार तो कोई मुश्किल से होता है, इतना सा जीवन है। फिर जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है, कभी
जीवन में धन आता है, चला जाता है, रोग आ जाते हैं, वियोग हो जाते हैं, घर में छोटे बैठे रहते हैं, बड़े चले जाते हैं, बड़े बैठे हैं, छोटे चले जाते हैं। इसलिए जो आता है वो जाता है, फूल खिले मुरझाता है, दुनिया है आनी जानी। बस केवल धर्म का शरणा, साधना का शरणा, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, स्वच्छ बनाइए। तो वो वाणी उसने सुनी, भगवान की वाणी सुन करके। कुंडकौलक के पास 18 करोड़ की संपत्ति थी, 60,000 गाय, इतने समृद्ध थे श्रावक, सोने की मुद्रा थी। जब भगवान की वाणी सुनी तो उसने क्या किया, सब कुछ धीरे धीरे छोड़ करके अपने बेटे को संभाल दिया और भगवान की वाणी सुन करके वो साधना करने लग गया। साधना करने लग गया तो उसने सोचा कि मुझे साधना करना चाहिए, क्योंकि जीवन में साधना का ही महत्व है, धैर्य या विवेक ज्ञान का महत्व है। आचार्यांग सूत्र के अंदर भगवान ने कहा कि मुनि जहाँ जहाँ जाए वहाँ शांति का विचरण करे, लोगों को समय दे। और वो कुंडकौलिक ऐसा श्रावक था जो शांति का उपासक था और साधना करता था, समायिक करता था। समायिक 2 घड़ी की समायिक आपकी है, साधु की जाव जीव की समायिक है। समायिक का अर्थ क्या है? सम आए, सम भाव किसका? समय आए, समता, समय यानी आत्मा में रहना, वो समायिक। आप 2 घड़ी के समय करते हैं या 2 समय करते हैं, 4 समय करते हैं, तो माना कि आप तो भोजन नहीं लेते। हम तो 24 घंटे की समय के हम भोजन भी लेते हैं, विहार भी करते हैं, निद्रा भी लेते हैं। 24 घंटे की समय का हमारी कैसे हुई? और जीवन पर्यंत समय, उसका मतलब है कि तुम अधिक से अधिक अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जड़ जीव का भेद कर, 2 तत्व है, जड़ एक काया, काया में एक आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? निराकार है। और कितने गुण हैं आत्मा में? 8 गुण हैं। उस 8 गुणों का चिंतन करो, रमन करो, उसमें रहो। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते किसका ध्यान? एक लक्ष्य बना लो जीवन का, और कोई लक्ष्य सब छोड़ दो। भगवान ये कहते हैं एक लक्ष्य जीवन का, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा था, मैं आत्मा रहूँगा, और आत्मा के सिवाय तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं। व्यवहार दृष्टि से परिवार है, माता पिता है, बहन भाई है, गुरु शिष्य है, साधु साध्वी हैं, सब व्यवहार के नाते, परंतु अंतिम सत्य क्या है? आत्मा। और आत्मा कहाँ क्या? अकेला। आत्मा क्या? अकेला, कोई संगी साथी नहीं। जब आप माँ के गर्भ में आए अकेले आए, बाहर निकले अकेले आए, जाओगे अकेले जाओगे, कहीं भी 4 गति 84 लाख जीव योनि में जाओगे तो अकेले जाओगे। भगवान से पूछा था, कई बार हमने कहा, जिक्र आता है के समाइए अट्ठे। समाई क्या है? समाई का अर्थ क्या है? आया खलु समाइए, आया आत्मा ही समय। आत्मा का मतलब जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो। जितना समय आप अपने में स्वयं स्थित होते हैं, स्वयं केंद्रित होते हैं, जीव को अपना मानते हैं, और जीव को अपना मान करके मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार स्वयं स्थिति जितनी बढ़ती चली जाएगी तुम उतना मोक्ष के नजदीक चले जाओ। तो मुख्य क्या है? बोलो, मुख्य क्या है? आत्मा तो है, पर आत्मा की स्वयं स्थिति बढ़नी चाहिए। स्वयं स्थिति आत्मा को जान करके, मान करके, आत्मा में ठहरना। कितनी देर ठहरते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट ठहरने का प्रयास करो। इस पंचम काल में 24 मिनट यदि आप ठहर जाते हो तो एक आपकी क्षायिक संकेत हो जाए। 48 मिनट ठहर गए तो केवल ज्ञान हो जाता है। इतनी बात, 48 मिनट केवल वो महाविधि में होगा, पर तैयारी कर सकते हैं। तो एक की तैयारी करो
अधिक से अधिक आप अपने को जानो और अपने को समझो। तो कुंडकौलिक सामायिक कर रहा है, पौषधशाला में है। सामायिक करके क्या करता, वो अपने वस्त्र उतार करके रख देता है। और जो दृष्टि गंधर के पास तीर्थंकर, जो उनके पास देशना है, वो देशना गंधर के पास, गंधर तीर्थंकरों से लेते हैं और गंधर उनकी वाणी को पुट करते हैं। और गंधर आचार्य के बाद उपाध्याय, साधु, धीरे धीरे वो वाणी का जो रूप है कम होता चला जाता है और वो वाणी धीरे धीरे आपके जीवन में आनी चाहिए। तो कुंडकौलिक श्रावक के घर से निकल करके अशोक वाटिका में चला गया। वहाँ जाकर के उन्हें समय के कपड़े धारण कर लिए। समय के कपड़े धारण करके वहाँ कौन आता है, एक देव आता है। कहा गया है कि जैन धर्म में ऐश्वर्य वैभव का कोई स्थान नहीं दिया। संत तुलसीदास भी कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। बेटे का हो जाना, पत्नी का मिल जाना, लक्ष्मी का हो जाना, तो पापी के पास भी सुतदारा और लक्ष्मी हो सकती है, परंतु संत का समागम, सच्चे संत का मिलना, उसका सत्संग करना, हरि कथा सत्संग करना, तुलसी कहते हैं दुर्लभ है। तो वो उसने सुना, भगवान की वाणी सुन करके वो अपने अशोक वाटिका में आया, वो बैठ गया, समय ले ली। और देवता का आगमन, देवता ने क्या किया, बाकी जगह तो किसी ने पिशाच का रूप बनाया, सिंह का रूप बनाया, हाथी का रूप बनाया, उसने किसी के बेटों को मारा, धन को बिखेर दिया, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसके कपड़े उठा लिए। तो श्रावक के कपड़े थे, कपड़े पहने थे, कपड़े उठा लिए। कपड़े उठाने के पीछे कारण क्या था, 3 कारण हो सकते हैं कपड़े उठाने का कारण। तो पहला कारण तो ये था कि उसके मन में कपड़ों के प्रति आसक्ति है कि नहीं। आप जैसे कपड़े उठा के रख देते हो तो आपको ध्यान कहाँ रहता है, मेरा बटुआ तो नहीं कोई ले गया, मेरा कोई कीमती सामान तो नहीं ले गया। तो उसके मन में आसक्ति है। दूसरी बात, वो टेस्ट करना चाहता है कि धर्म के प्रति कितनी आस्था है। तीसरी बात, वो कपड़े उठा करके वाद विवाद करना चाहता है कि धर्म में कितना पक्का है। सत्य के उपासक को इन बातों को वो ध्यान नहीं देता। कुंडकौलिक अपने सामायिक स्थित है, कपड़े वो ले गया, देव तो ले गया, कपड़े दिखाता है, ऊपर रहता है। तो कुंडकौलिक भगवान महावीर का शरमणोपासक था, भगवान महावीर को मानता था, ज्ञानी था। वो केवल विद्वान नहीं था, वो ज्ञानी भी था। अब जब वो देवता ने देखा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कपड़े उठा के ले गया, उसने कुछ नहीं कहा, ले गया कपड़े तो ले गया, मैं तो समायिक में हूँ, समायिक में बैठ करके बस मुझे अपनी धर्म की आराधना करनी और उसके प्रति, धर्म के प्रति आस्था है। उसने सोचा कि अब इसको मैं धर्म में कैसे कराऊं। फिर वो देवता उसके पास आके कहता है कि महावीर का धर्म तो बहुत कठिन धर्म है, कष्टदायक है, बहुत परिचय सहन करने पड़ते, एक धर्म को छोड़ दे तू। और उसने क्या कहा कि तू गोशालक का धर्म अंगीकार कर ले, मंकली पुत्र गोशालक का धर्म अंगीकार कर ले। जब उसने ये कहा तो नहीं तो मैं तुमको साधना से गिरा दूंगा। गोशालक का जीवन भी भगवती सूत्र में आता है, 15वें शतक के में गोशालक का वर्णन आता है कि भगवान महावीर के शिष्य के रूप में वो 6 वर्ष तक गोशालक भगवान के पास रहा और बाद में वो शत्रु बन गया भगवान का और बहुत भगवान को कष्ट दिया। और ऐसा दुष्ट था वो गोशालक कि भगवान को ही हर जगह विवाद करना, काटना, करना। भगवान महावीर के पास रहकर भी वह सुधरा नहीं।
भगवान की जीवन लीला को भी समाप्त करने का प्रयास किया। वो देवता कहता है गोशालक का जो धर्म है वो सीधा साधा धर्म है, आप गोशालक के धर्म को स्वीकार कर लें। गोशालक कौन था? गडौग जाति, जिसे शास्त्र में शंख कहा जाता है, उस जाति से संबंध था। उसके पिता का नाम मंखली, मंखली का पुत्र था मंखली। मंखली, उसकी स्त्री का नाम था भद्रा। वो किसी समय गर्भवती हुई, उसको लेकर के वो गली गली बाजार बाजार में घुमा करता था। जाति का धंधा था कि चित्र दिखा करके लोगों को पैसे इकट्ठे करता था। और मंखली एक बार गोबाड़ू नामक ब्राह्मण की गौशाला में जाकर के ठहरा, और वहाँ उसकी स्त्री भी थी, और समय आने पर उसने पुत्र को जन्म दिया। और गौशाला में ठहरा तो उसका नाम पड़ गया गोशालक। ऐसे गोशालक का नाम था। गोशालक संस्कार अपना काम करते, जाति के संस्कार परिवर्तित नहीं होते, बहुत देर बाद संस्कारों में परिवर्तन आता है। जन्मजात कई बार आप देखते हैं कि माता पिता के संस्कार जो जीन्स होते हैं, गर्भ में जीव माता पिता का ही आहार लेता है, वो जीवन पर्यंत रहते हैं। कोई बेटा माँ पर जाता है, कोई पिता पर जाता है, कोई नाना पर जाता है, वो जो संस्कार आते हैं। तो गोशालक के संस्कार जो जाति के थे, जो माता पिता के थे, वो गए नहीं थे। भगवान के पास 6 साल तक भगवान के पास रहा, भगवान से विद्या सीखता रहा, भगवान को भी अपना बनाता रहा, शिष्य बन गया। फिर भगवान के विरोध में खड़ा हो गया। भगवान जहाँ जाते थे उनको भिक्षा देने नहीं देता था, और भगवान के चमत्कार को देख करके शिष्य बन गया। भगवान मौन रहते थे, भगवान कुछ नहीं बोलते थे। और वो कहता है देवता कि तुम गोशालक आजीविका का, क्योंकि वो धर्म तो नियतिवाद को मानता है, जो होगा स्वीकार कर लेना, इतना कष्ट धर्म क्यों करते हो। ये कुंडकौलिक फिर उस देवता को कैसे पराजित करता है कि तू कैसे कहते हैं नियति का धर्म, ये धर्म है कोई, ये धर्म ही नहीं है महावीर का सच्चा धर्म। इसकी चर्चा हम कम करेंगे। फिर कैसे देवता को पराजित करके भगवान के सम्मुखन में जाता है। फिर भगवान उस प्रशंसा करते हैं कि देखो ऐसा कुंडकौलिक श्रावक कि देवता के सामने भी देवताओं को निरुत्तर कर दिया और अपने धर्म पर दृढ़ रहा। और मुनियों को समझाते हैं कि देखो मुनियों, एक श्रावक अपने धर्म में कैसे दृढ़ रहता है, तुम्हें भी अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। तो श्रावक का धर्म भी अपने आप में ऊंचे। कहने का अर्थ ये है, महावीर के 10 श्रावक 2 जन्म लेखना लेंगे 1 महीने की, किसी का 15 वर्ष का, किसी का 20 वर्ष के, उनका श्रावकाचार है। और पहले देवलोक में जाएंगे सभी, और दूसरा जन्म महाविद्या में लेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। श्रावक, यदि श्रावक पना पार करके 2 भव में आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं, तो कहने का अर्थ श्रावक धर्म ग्रहण करो। और श्रावक धर्म के साथ जो भगवान की साधना है कि एकमात्र जीव को अपना समझो, 24 घंटे में कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो। भगवान क्रिया का विरोध करते नहीं। भगवान ने नहीं कहा कि गृहिणी भोजन ना बनाए, कि तुम दुकान पर ना जाओ, सब करो, पर किसको भूलना? मात्र 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 जीव को केंद्र बिंदु बना लो। कुछ भी करो, जीव मत भूलो। तुम भोजन कर रहे हो तो जीव कहाँ है देखना। भोजन कर रहे हो, आपके मनपसंद का भोजन है, आप खा रहे हो, जिह्वा पर उसका रस आ रहा है, आपका पेट भर गया, आप कहते बहुत अच्छा भोजन किया भाई, ठीक। पर वो जीव कहाँ है, सुख कहाँ है? सुख जीव में, आत्मा में। सुख पुद्गल में है ही नहीं। जिसको आप सुख मानते हो, भोजन में सुख मानते हो, घूमने में सुख मानते हो, नाटक में जाते हो, सिनेमा में जाते हो, वस्त्र पहनते हो, शादी विवाह में जाते हो, सुख नहीं, सुखाभास है वो, सुख नहीं, वो इंद्रियों का सुख है, वो आता है और जाता है। सच्चा सुख तो आत्मा। कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ नहीं कर रहे, अचानक आपके भीतर एक सुख आता है, तो आनंद में बैठे, कोई कारण नहीं,
कोई व्यक्ति आपके पास मिलने नहीं आया, किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, आपकी लॉटरी नहीं निकली, आपको लाभ नहीं हुआ, पर आप अचानक सुख में हैं, वो क्या है? सबके जीवन में कभी कभी आता है कि नहीं? बोलो बोलो। सबको आता है। अरविंद भंडारी आता है कभी कभी, आता है कभी कभी, आता है समता आता है। वो सुख क्या है? वो आत्मा का सुख। वो सुख को बढ़ाना है। सुख भीतर है। भगवान ने 8 गुण कहे। आत्मा में अनंत ज्ञान, ये केवल ज्ञान बनेगा। अनंत दर्शन, केवल दर्शन बनेगा। अनंत ज्ञान, अनंत सुख। आत्मा के सिवाय सुख है ही नहीं। जब तुम निर्विचार निर्विकल्प होते हो और जीव जीव में ठहरने का प्रयास करता है, वो सुख तुम्हारा अपने आप आता है। फिर आपको भोजन मिले ना मिले, आपका कोई अपमान करे सम्मान करे, कैसी भी स्थिति हो जाए, आप सुखी हैं। भगवान महावीर को 4-4 महीने साधना करते हैं। भगवान ऋषिदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, और घसुकमाल को कैसी अंगीठी रखानी पड़ी, पर वो सुख में थे। वो भीतर चले गए, जीव को जीव में स्थित हो गए। वो इतने गहरे चले गए कि बाहर भूल ही गए, देह का भान ही भूल गए। देहातीत अवस्था। सुख कब आता है? जब देहातीत, जब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार आप चले जाते हो, वो सुख तुम्हारा अपना सुख है। वो धीरे धीरे बढ़ता एकदम, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्ववादी लोग हमारे पास आते हैं। महाराज इतनी साधना करते, इतनी साधना करते हैं। अरे भाई साधना करते हो मानो, पर मिथ्यात्व कितने जन्मों का है? कितने जन्म का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? क्या है मिथ्यात्व? जीव अपने को भूल करके पिंड को महत्व दिए। जब तक ये पिंड तुम्हारा अपना लगेगा, तब तक साधना आगे बढ़ेगी नहीं। पहले पिंड को अपना मत मानो। पिंड पराया है, पिंड मेरा है ही नहीं। पिंड पराया जानो। पिंड का मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे संस्कार, धारणा, परंपरा। फिर पिंड के साथ क्या जुड़ा है? परिवार। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी। फिर इसके साथ क्या जुड़ा है? मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी दुकान, मेरा बंगला, मेरी कोठी। सारा किसके साथ है? जीव के साथ। क्या है? जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं। तो जीव तो सुख में था, सुख में है, सुख में रहेगा। ये साधना, ये पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से मिली है, इसको बहुत गहरे से समझो, बचाओ। 24 घंटे में मैं कहता हूँ आप श्रावक हो, 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए लगाओ। और माना कि आप ध्यान ज़्यादा नहीं कर सकते तो खुली आंखों से ध्यान करो। जब आप सुबह 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाओ, एकांत, जब चारों ओर सन्नाटा हो, सूरज निकला नहीं, सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, और आप सैर करो उस समय और भेद ज्ञान करो। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व है, शरीर और आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, और उसमें रमो। और वो समय जो तुम्हारा खुली आंखों का ध्यान होगा तो बंद आंखों का ध्यान लगेगा, बंद आंखों से खुली आंखों का, खुली आंखों से बंद आंखों, और ये सतत चलता रहे, चलता रहे। फिर आप कुछ भी करते हैं, आप आराम कर रहे, भेद करो, जड़ जीव का भेद करो। नींद नहीं आती, भेद करो। भोजन बनाते समय भेद करो, भोजन खाते समय भेद करो, स्नान करते समय भेद करो, कुछ भी कर। 2 तत्व अलग अलग है, एक नहीं है। 2 को एक मानना, जड़ को जीव, जीव को जड़, सबसे बड़ा मिथ्या। इसको तोड़ना है। मिथ्यात्व टूट गया, फिर मोह। 2 ही चीज़ें हैं, मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान के कारण। फिर मोक्ष बहुत नज़दीक आ जाता है। पर पुरुषार्थ, पराक्रम तो करना ही पड़ेगा। पराक्रम के बिना कुछ नहीं होता। इसकी चर्चा कल करेंगे। ध्यान करें थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, मात्र मात्र आत्मा।
आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान की साधना कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, विचारों के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में स्थित हो जाइए। कोई विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हो, अन्यथा अपने आप में बने रहे। किसी विचार को महत्व ना दें। विचार तुम्हारे अपने बने हुए, तुम अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उपजायनंद,
नमलोय सब साहुनं धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्तम आरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर पर होगा उसका सदा ही मंगल हो।